1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें 1 अप्रैल 2026 से जो है बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो कि जानना जरूरी है। सबसे पहला बदलाव है दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, उसमें बदलाव है। दूसरा है दोस्तों टैक्स, अगर आप टैक्स भरते हैं तो टैक्स में नई बदलाव आ रहा है। बैंक में अगर खाता है दोस्तों तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, नए बदलाव के साथ आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद यूपीआई, बहुत लोग जो है यूपीआई चलाते हैं। अगर आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि इस वीडियो में जानना जरूरी है। बात करते हैं एलपीजी गैस। दोस्तों एलपीजी गैस पर जो है नया नियम आ गया है। अब सबको एलपीजी गैस जो है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जो है उसको भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो जीएसटी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे जो है सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएगी। आपको सस्ते पैसे में जो है सस्ते दर में भी गाड़ी खरीदने का मौका मिल सकता है। आइए सब कुछ जानते हैं कौन कौन से ये बदलाव है, कितना आपका जेब में जो है कितना आपका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बैंकिंग में क्या क्या नियम बदला है, टैक्स में क्या क्या बदला है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों 2026 के जो है 1 अप्रैल 2026 के नए नियम, जो नए वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, इसमें क्या क्या जो है नियम चेंज हुए हैं। आइए फटाफट जान लेते हैं डिटेल में। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले दोस्तों, तो वित्तीय वर्ष उसको कहा जाता है दोस्तों जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो चलता है उसे एक फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जो बैंकिंग सिस्टम में चलता है। बात करते हैं नया वित्तीय वर्ष दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बारे में बात करेंगे। 26-27 इसलिए दोस्तों कि 26 आपका दिसंबर तक है, उसके बाद ये पूरा 31 मार्च तक रहता है, तो 31 मार्च जब आएगा तो 2027 आ जाएगा, इसलिए 26-27 इसे फाइनेंशियल ईयर नाम दिया जाता है। कई लोग सोचते होंगे कि ये 27 क्यों है, तो 27 इसीलिए कि 3 महीना 27 में भी आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो मार्च 1 अप्रैल से लेकर के 2027 तक चलेगा, 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से नया जो है फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसमें सभी को जो है टैक्स में बदलाव हो रहा है, निवेश में बदलाव हो रहा है, आउटसोर्सिंग में बदलाव हो रहा है। कई सारे जो चीजों में जो है बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि आम लोगों के जेब में जो है लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए ये चीज जो है जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें नई टैक्स जो है रिजीम यहाँ पे आ सकता है, अब ज्यादा प्रचलित होगा। यानी अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको जो है अब नया टैक्स नियम 1 अप्रैल से आ रहा है, जिसमें से टैक्स में जो है कमी या फिर बढ़ोतरी किया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव ये है टैक्स वाले के लिए। दूसरा है कुछ पुराने टैक्स में जो है छूट जो है कम या फिर खत्म हो सकता है। कई सारे ऐसे सामान है जिसमें जो है टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से जो है कई सारे सामानों में टैक्स जो है छूट दे दिया जाएगा, टैक्स को हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कई सारे सामान जो है वस्तुएं जो है सस्ती हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि किस में जो है सस्ती होगी, कौन सी सस्ती होगी, कौन सी महंगी होगी। लेकिन 1 अप्रैल से कुछ पुराने टैक्स पर छूट दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिटेक्शन में बदलाव संभव। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्टैंडर्ड डिटेक्शन मतलब जो है कुछ ऐसे चीजों में जो है आपका पैसा जो है कट जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाता है, आपका बैलेंस, आपका पैसा लग जाता है, मतलब आपके जेब से कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसमें बदलाव हो सकता है। वह नहीं, मतलब की बात किया जाए दोस्तों, तो अगर आप जो है नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो जो है टैक्स प्लानिंग में जो है टैक्स प्लानिंग बदलनी होगी। यानी टैक्स का जो प्लानिंग है अब 1 अप्रैल से आपको बदलना होगा, क्योंकि कई सारे टैक्स जो है बढ़ेंगे और कई सारे चीज टैक्स में जो है घटेंगे और कई सारे चीजों में जो है टैक्स को पूरी तरह से हटा भी दिया जाएगा। तो इसलिए टैक्स का एक नया प्लानिंग करना पड़ेगा 1 अप्रैल से। तो नया टैक्स प्लानिंग के लिए आप जो है अपने सीए से बात कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है या फिर बड़े नौकरी करते हैं तो आप एक अपने सीए से जो है एडवाइस ले सकते हैं नए टैक्स प्लान के बारे में। जैसे यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे ले रहा है, ये अपने सीए से, ठीक है, कि अब नए टैक्स के बदलाव के बाद जो है कैसे कैसे हमको बिजनेस में ग्रोथ करना है। तो आप भी उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें मिनिमम बैलेंस में जो है बदलाव हो चुका है। अगर आपका प्राइवेट बैंक में खाता है तो मिनिमम बैलेंस में कुछ बदलाव किया गया है। जहां पे 3,000 रुपया जो है पहले अगर आप रखते थे मिनिमम बैलेंस, तो वहां पे 6,000 होने वाला है। कुछ ऐसे बैंक है जहां पे 7,000 मिनिमम बैलेंस था, अब 9,000 रुपए होने वाला है। लेकिन बैंक का भी नाम नहीं आ पाया है। कारण ये है कि 1 अप्रैल के बाद ही नाम को जो है वो खुलासा किया जाएगा। कई बैंकों की मिनिमम बैलेंस में नियमों में जो है बदलाव हो सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। 1 अप्रैल से आपको क्लियर
पता चल जाएगा। बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, 5 बार जो है एटीएम ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक का जो है 5 बार एक महीने में फ्री रहता है। उसके बाद आपको जो है चार्जेबल एप्लीकेशन अप्लीकेबल हो जाता है, यानी 25 से 30 रुपया आपका फिर पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। कितने बार? 5 बार के बाद ज्यादा यूज करेंगे महीना में तब फ्री रहता है 5 बार। बात करते हैं एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव संभव है। 5 बार फ्री है, उसके बाद चार्जेबल है, लेकिन अब जो है 1 अप्रैल से बदलाव होगा तो यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। हो सकता है ये फ्री जो है 5 बार था महीने में अब 3 बार हो जाए, या फिर अब बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 1 अप्रैल के बाद आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं केवाईसी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें अपना केवाईसी अपडेट कराना जरूरी हो सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर चालू होगा तो सभी लोगों को हो सकता है केवाईसी करना अनिवार्य हो जाए, ऐसा बैंक कह सकती है 1 अप्रैल से। अगर ऐसा कहेगी तो आपको बैंक का एक बार चक्कर काटना होगा और केवाईसी करना होगा। बात करते हैं अगर केवाईसी अपडेट नहीं किया तो अकाउंट बंद या फिर फ्रीज हो सकता है, यानी खाता बंद होगा या फिर फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब एक तरह से लॉक कर दिया जाएगा, जिसमें से आप कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, ना पैसा जमा कर पाएंगे ना पैसा निकाल पाएंगे। चलिए बात करते हैं चौथा दोस्तों, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूपीआई ट्रांजेक्शन में लिमिट में बदलाव संभव हो सकता है। अभी आप जो है 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पर डे पैसा भेज सकते हैं 24 घंटा में, लेकिन इसमें अब बदलाव हो सकता है कि 24 घंटा में आप 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं या फिर 50,000 तक। तो इसमें बदलाव हो सकता है। प्रतिदिन या लेन देन सीमा में जो है अपडेट किया जा सकता है। हो सकता है कि आप 10,000 रुपए एक दिन में भेज सकते हैं, या फिर 5,000 रुपए या 50,000 या 1 लाख, इस तरह के ट्रांजेक्शन लिमिट में यहाँ पे जो है यूपीआई में बदलाव हो सकता है। बात करते हैं कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स लागू हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अतिरिक्त तो जो है प्रमाणीकरण कदम हो सकता है, जैसे कि 2FA सिक्योरिटी में जो है यहाँ पे बदलाव किया जा सकता है। अभी क्या है कि यूपीआई में जो है यूपीआई किसी को भेजना पड़ता है, पैसा स्कैन करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, पैसा सेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है चेंज हो सकता है। 2FA का मतलब होता है एक सिक्योरिटी होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यूपीआई में जैसे स्कैन करेंगे, उसके बाद जो है यूपीआई कोड डालेंगे, हो सकता है ओटीपी आए, फिर ओटीपी डालेंगे, उसके बाद पेमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी को थोड़ा मजबूत करना चाह रहा है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट को लेकर के। हो सकता है बायोमेट्रिक सत्यापन करना पड़े, उसके बाद पेमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से यूपीआई में चेंजिंग हो सकता है। बात करते हैं ऑटो पे या फिर सब्सक्रिप्शन के नियम बदल सकते हैं। आवर्ती भुगतान के लिए जो है नए नियम यहाँ पे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कोई न्यूज का, कोई बिल का, और भी चीज का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑटो पेमेंट हो जाता है। क्या है ऑटो पेमेंट? जो है कंपनी सेट कर देती है, हर महीना अपने आप पैसा कट जाता है। इसमें अब बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि ये आपके नियम के अनुसार पैसा कटे, या फिर आप ऑटो सब्सक्रिप्शन को जो है हटा सकते हैं, या फिर कई तरह के जो है चेंजेस यहाँ पे हो सकता है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पे एलपीजी पेट्रोल डीजल की कीमतें हर महीने की तरह अब 1 अप्रैल की कीमतें जो है अपडेट होगी। अब जो है पहले जो क्या होता था, एलपीजी गैस हर 1 तारीख को उसका रेट में बदलाव हो जाता था, लेकिन पेट्रोल डीजल में रेट बदलाव नहीं होता था। पेट्रोल डीजल जब मर्जी तब बढ़ता है, जब मर्जी तब घटता था, उसमें कोई डेट फिक्स नहीं रहता था। लेकिन अब जो है हर 1 तारीख को जो है अपडेट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों कीमतें बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। सबसे पहले गैस की बात करें, क्योंकि गैस की किल्लत जो है हमारे भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो हो सकता है 1 अप्रैल से रेट और भी बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। तो 1 अप्रैल से गैस के दामों में बदलाव हो सकता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट होगी दोस्तों। मूल्य में बदलाव की संभावना यहाँ पे लग रहा है 1 अप्रैल से। हो सकता है 1 अप्रैल से डीजल पेट्रोल बढ़ जाए रेट, क्योंकि युद्ध के कारण काफी नुकसान हो रहा है और हम लोग के पास जो है पेट्रोल डीजल समय पर नहीं पहुंच रहा है। जितना खपत है इंडिया में उतना नहीं आ रहा है, तो पेट्रोल डीजल का भी रेट 1 तारीख से हो सकता है चेंज हो जाए। बात करते हैं वाहन के नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें पुराने वाहनों पर जो है सख्ती बढ़ सकती है। अभी क्या है, पुराने वाहन यानी 15 साल के बाद जो है कंपनी मतलब डीटीओ जो है वाहन की जो है रजिस्ट्रेशन खत्म कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 5 साल का जो है और एक्स्ट्रा आप बढ़वाने के लिए पैसा लगा करके बढ़ा सकते हैं 20 साल तक। लेकिन 20 साल में गाड़ी हो जाता है कबाड़ा, गाड़ी देने लगता है धुआं, प्रदूषण। इसके कारण जो है कई सारे जो है वातावरण जो है बहुत जगह का जो है
खराब हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे वातावरण खराब हो चुका है। तो यहाँ पे पुराने वाहनों की जो है नियम में बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि 15 साल के बाद गाड़ी एक्सपायर हो जाए तो रोड में नहीं दिखना चाहिए। रोड में अगर चले तो इस तरह के डीटीओ वाले आएंगे और गाड़ी उठा के ले जाएंगे, तो इसमें भी बदलाव हो सकता है। प्रदूषण और नियमों में जो है कड़े बदलाव होंगे। आपको बता दें कि प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसमें नए नियम आ सकता है। तो जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए वही BS6 कंप्लेन, जी हाँ दोस्तों बता दें BS6 या फिर नए स्टैंडर्ड्स लागू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बड़े बड़े शहर में कि अब BS6 ही गाड़ी चलेगा, BS5 तो है नहीं, BS4 जो है गाड़ी नहीं चले। ऐसा भी कई शहरों में हो सकता है। 1 अप्रैल से बैन किया जा सकता है प्रदूषण को देखते हुए, खास करके बड़े शहरों में। चलिए अगला है 7वें नंबर पर GST नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों बता दें GST रिटर्न फाइलिंग के नियमों में जो है बदलाव हो सकता है। टैक्स रिटर्न के बारे में, अगर आप टैक्स भरते हैं और टैक्स रिटर्न ले लेते हैं, अगर आप टैक्स लायक नहीं है तो टैक्स रिटर्न लेते हैं, तो उसमें भी जो है बदलाव हो सकता है। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए नए नियम आ सकता है GST को लेकर के। अभी क्या है, छोटे व्यापारी जो है टैक्स फ्री है, मतलब GST फ्री है। बहुत सारे दुकान आप गए होंगे जहाँ पे GST का कोई चर्चा नहीं है। आपका कोई भी सामान, कपड़ा लीजिए, कपड़ा पैसा दीजिए, कपड़ा ले लीजिए, वहाँ पे कोई GST की बात नहीं होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकान है जो GST के लेन देन नहीं करते हैं और वहाँ पे GST एक तरह से सरकार की पैसा चोरी हो रहा है, ठीक है। तो GST में भी बदलाव हो सकता है। छोटे व्यापारियों में नए नियम लागू हो सकता है। हो सकता है छोटे व्यापारियों को भी अब 1 अप्रैल से GST देना पड़ सके। चलिए अगला नियम है दोस्तों TDS या फिर TCS के नियम। जी हाँ दोस्तों बता दें TDS के दरों में जो है बदलाव संभव हो सकता है। TDS का मतलब एक तरह से ये भी जो है टैक्स ही है, ठीक है। TDS का क्या मतलब है, एक तरह से टैक्स ही है। आप टैक्स देते हैं तो इसमें बदलाव हो सकता है। कुछ नए लेन देन पर जो है TDS लागू हो सकता है। अगर आप कुछ नए तरीके के जो है, मान लीजिए घर खरीदते हैं, वहां पे आप TDS जो है लग सकता है। आप कंप्यूटर खरीदते हैं, वहां TDS लग सकता है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं रिचार्ज, उसमें भी TDS में जो है कुछ बदलाव हो सकता है, 1 अप्रैल से हो जाए तो TDS का भी रेट जो है कम ज्यादा हो सकता है। चलिए अगला है दोस्तों PF और EPFO के नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको जो है पैसा PF कटता होगा। तो PF निकासी या फिर PF ब्याज दर में जो है बदलाव हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं बड़े बड़े कंपनी में, तो PF में यहाँ पे बदलाव हो सकता है। न्यू रूल यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 30 मार्च 2026 खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो नए नियम लागू हो सकता है PF वाले के लिए। तो जिनका PF कटता है, जो PF से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए जो है 1 अप्रैल से जानना जरूरी है कि क्या बदलाव होगा। 10वां है दोस्तों शेयर मार्केट और निवेश नियम। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए बता दें SST सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बदलाव हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में जो है पैसा लगाते हैं, डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, मंथली करते हैं, तो यहाँ पे जो है टैक्स में बदलाव हो सकता है। अभी चार्जेस 20-25 रुपया लेता है, विड्रॉल में हो सकता है वहां पे अब ज्यादा भी लग सकता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड या फिर डिविडेंड। बहुत सारे शेयर आप खरीद के रखे होंगे तो साल में जो है डिविडेंड देता है, ब्याज देता है। तो म्यूचुअल फंड और डिविडेंड टैक्स में भी नियम अपडेट हो सकता है। 1 अप्रैल से हो सकता है डिविडेंड आपको मिले तो उसमें टैक्स लगे, या फिर बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड बंद कर सकती है। तो ये भी बदलाव 1 अप्रैल से यहाँ पे होने वाला है। तो शेयर मार्केट में जो यूज करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके लिए आपको 1 अप्रैल में जानना जरूरी है। बात करते हैं जरूरी सलाह यानी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करें तो हम लोग 10 बड़े बदलाव देख चुके हैं। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो कुछ यहाँ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है दोस्तों 31 मार्च के पहले आपको क्या करना है और 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, ये समझ लीजिए। 31 मार्च के पहले KYC को अपडेट करवा लेना है। अगर बैंक में आपका खाता है, KYC अपडेट करवा लीजिए। नई टैक्स प्लानिंग शुरू कर दीजिए 1 अप्रैल से, क्योंकि टैक्स में बदलाव होने वाला है। बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप जो है टैक्स वगैरह देते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले ये कर लेना होगा। बैंक अकाउंट चेक कर लेना है, बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की कोई बैलेंस वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से नए नियम लागू होगा। खर्च और निवेश का नया प्लान बनाए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे खर्च और निवेश में कंट्रोल करना होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। 1 अप्रैल से नए नए नियम लागू होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको महंगाई बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि घटते हुए
नहीं दिखेगा। चूंकि बता दें दोस्तों, यहाँ पे दो देशों में जो है युद्ध चल रहा है और ये चल लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा किया है कि अभी ये 7 अप्रैल तक हम लोग युद्ध को लड़ेंगे, उसके बाद विराम किया जा सकता है। लेकिन अभी 7 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। इसके कारण 1 अप्रैल के हमारे देश में बहुत सारे नियम चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी महंगाई भी बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, या फिर उम्मीद है कि बढ़ सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य, स्टेट या शहर का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।